नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ था, परंतु सबसे विनाशकारी हमला 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। पहला विनाश संकट गुप्त के शासनकाल के दौरान महीर कुल के तहत हयून के कारण हुआ था, लेकिन संकट गुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गोदास ने किया। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लगा था और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उभर सका है। आइए अब जानते हैं कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों नष्ट कर दिया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफ़ी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाएं, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वेद उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं या ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर क्या, बख्तियार खिलजी ने वेदराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा का सेवन नहीं करूँगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करे। वेदराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वेदराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला लिया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीनों तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी। सो गाइस, ये था विश्व डायरीज की तरफ से नालंदा यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।